अब हम 4.2 का प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक, मतलब उस कुटीर उद्योग ने कुछ बर्तन बनाए। ठीक, और उन बर्तनों के प्रत्येक नग की कीमत उन कुल बने बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो हमें प्रत्येक बर्तन की संख्या, ठीक, और प्रत्येक उस दिन बने बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है कि एक दिन में कितने बने, और प्रत्येक बर्तन की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब हम हल देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि उसने एक दिन में कितने बर्तन निर्मित किए, तो हमने मान लिया, क्या माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 1। ठीक, मतलब उसने एक दिन में कितने बर्तन बनाए? 100 बर्तन बनाए। इसलिए प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक बर्तन की कीमत, तो प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, उसने जो बर्तन बनाए हैं उनकी लागत कितनी हो गई? उसने कहा है कि एक दिन बने बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। ठीक, क्वेश्चन में यही कहा है ना कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हमने मान लिया कि उस दिन उसने कुल मिलाकर 100 बर्तन बनाए और प्रत्येक नग की लागत उसके निर्मित बर्तनों के से दुगने से 3 अधिक है। ठीक, अब उसने क्या कहा, तो हम प्रश्न अनुसार बात कर रहे हैं। प्रश्न अनुसार उसने कहा कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कैसे आएगी? तो हमें पता है कि उसने कुल दिन भर में इतने बर्तन बनाए और प्रत्येक बर्तन की कीमत इतनी है, और अगर मैं इन सब का गुणा कर दूं तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिलेगी? पूरे दिन की निर्माण लागत मिल जाएगी, और कुल निर्माण लागत उसने हमें दी है, कितनी है? 90। ठीक, बात समझ में आ गई? x का मैं अंदर गुणा करूंगा, 2x में जब मैं x का गुणा करूंगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, x का गुणा मैं जब 3 में करूंगा तो ये 3x हो जाएगा, और इस 90 को मैं इधर लाऊंगा तो ये 90 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अब ये समीकरण बन गया हमारा। समीकरण को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है x के 2 मान निकलेंगे। चलिए, तो अब हम इस संख्या को ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस करने में तो 3x आए, ठीक, और गुणा करने पे इस 2 के और इस -90 के गुणनफल के बराबर आए। तो 2 का और -90 का गुणा करूंगा तो -180 होगा। मतलब मैं यहाँ ऐसी कोई संख्या लूं जिसे मैं गुणा करने पर मुझे क्या मिले? दो संख्याओं को गुणा करने पर तो -180 आए, लेकिन उन दोनों को मैं जोड़ूं तो मुझे प्लस का 3x मिले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो क्या मैं यहाँ पर -12x और क्या मैं प्लस का 15x ले सकता हूं? क्यों? क्योंकि 15x प्लस का है और -12x माइनस का है, तो 15 से 12 जाएगा, तो 15 बड़ा है तो प्लस का तो 3 रह जाएगा, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो -90 हो जाएगा। जो बचा हुआ है हम उसको ऐसा ही लिख लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? 2x, तो x निकला और माइनस का 6 बचा। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ना प्लस का 15, तो यहाँ से x निकला बचा और यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, इन दोनों में x - 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, x - 6 जो कॉमन दिखाई दे रहा है हम उसे कॉमन ले लें। ठीक है, बचा क्या? 2x + 15 बराबर 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो x - 6 बराबर 0 या 2x + 15 बराबर
0। ठीक, हमें तो x का मान चाहिए, तो -6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, या यहां से ये +15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, और x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो -15 के बटे में 2 चला जाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। अब हम आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? चूंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक, और बराबर x थी, और x का मान कितना है? 6। ठीक है, x का मान कितना है? 6, तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर कितनी थी? 2x + 3। ठीक है, हमारे पास x का मान है कितना? 6, तो उसको रख दो, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया? 15 रुपए। ठीक, बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। मतलब उसने उस दिन कुल मिलाकर कितने बर्तन बनाए? तो कहना 6 बर्तन बनाए, और उन बर्तनों में से प्रत्येक बर्तन की कीमत कितनी थी? 15 रुपए थी। ठीक है, ओके, बाय।